के न दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मुझसे कितनी मोहब्बत करता है पूर्णा बताएगा अगले मिसरे पर। मैं फिरोजाबाद से जो आप तक पहुंचा हूं सिर्फ एक मतलब पढ़ूंगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। उस तरफ मालूम है मैं क्यों देख रहा हूं? क्योंकि आप रखे हुए हो। अगर आप भी ऐसे ही दाद दे दो तो उधर शायर को उधर कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। न दुश्मनी, थोड़ा सा जागो, न दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी ना मुरव्वत। अब मुझे यह देखना है कि तुम अच्छी दाद दो कि तुम लोग ज्यादा अच्छी दाद दोगे। नहीं नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल करते हैं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। एक शेर पढ़ता हूं और सईद साहब की दुआएं मांगता हूं, सुनना। कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। न दुश्मन, मुझे एतमाद है अगले मिसरे पूर्ण दुआएं देगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊं। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? हाजी कुरैशी साहब देखिएगा, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह, मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है, बहुत शुक्रिया। मेरी तायद करते रहना कि मैं जब मरा तो एक मत और पढ़ता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। आपको इतला दे दूं, मतलब मेरा अच्छा था, मैं आपको बताना पड़ रहा बीच में, मतलब अच्छा था। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके, अब मैं देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो। ए आशिकों, एक मिनट, वेट। मेरी जान निकल गई, इसको अब मजा आया है। ये मैं शेर फिर से पढ़ूंगा, लेकिन एक वादा करो आप लोग खामोश रहोगे। कोई एक भी इंसान दाद नहीं देगा, है ना? ये कुर्सी वालों का इम्तिहान है, सुनना। हाँ, दाद नहीं दे कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। कहां है जम्बू भाई, कहां है वो समझ गए। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। बहुत अच्छा आशिम भाई, मैं अपने आप को तैयार करके आया। मैं अपने आप को, तुमने लिख के दिया क्या? मैं अपने आप को तैयार कर, एक मतलब और पढ़ता हूं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। आप गजल बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि मोहब्बतों का। मुझे अबरार भाई आपको एक शेर सुनाना है इसमें, जो आप तो मैंने अभी तक नहीं सुनाया, सुनना कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था।
तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, आहा, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता। हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। अच्छा है आशिक बाबा, बहुत अच्छा है। तुम्हारा वाह, वाह, हमसे वाह, बिछड़ना तो एक बहाना था, वाह, वाह, मोहब्बतों वाह। में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। अल्लाह करे इसके मोबाइल में वायरस आ जाए। तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जानता। अबरार भाई, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, आहा, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। बहुत अच्छा बाबा। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को वाह, आपने शायरी की हिफाजत की, आपने गजल की हिफाजत करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा वो आशिक खत बाबा। तुम्हारा कि जिस खत को कहा गई। नौजवानों सुनना कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से, उसकी वजह है 17-18 रातों से मैं सोया नहीं। परभनी से गया हूं, परभनी फिर से लौट आया, अभी फिरोजाबाद नहीं पहुंचा, तो मतलब थोड़ी हिफाजत है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए, ये अंग्रेजी में गजल में इसलिए पढ़ रहा हूं कि लगे सईद भाई ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। सईद भाई, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। शेर सुनना, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। चली गई, अब सुनाऊं किसको? तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। देखता हूं कौन खामोश बैठता है, सुनना। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। इससे आपका कोई लेना देना नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। हरी है शाख, क्या वंस मोर चिल्लाता? पिक्चर देख रहा है क्या? एक टिकट में 2 फिल्में देखेगा? हरी है शाख, ये वही है जो उसको बुके देने आया था। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे ए लड़को। नमक के पास कभी चींटियां नहीं। चौथा स्तंभ है मेरा झूठ का कारोबार। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। अगला मिसरा जब पड़ जाएगा, जब पूर्ण जाग जाएगा। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। है मेरे कांधों पर सरकार,
मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्र सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूं। वाह वाह, जब सुनते हैं तो वाह वाह करना पड़ता है। मैं सच को झूठ बनाता हूं, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूं, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूं, मैं पब्लिक को उकसाता हूं, है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान। मैं फर्जी पत्रकार हूं, मैं फर्जी पत्र। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियां उन पत्रकारों के लिए बजाय जिस वक्त सच्चाई का साथ दे रहे हैं। मैं डेडिकेट करता हूं ये नज्म उनको जो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पेश करता हूं खासतौर सुनना। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अगले मिसरे पर पूरा जागे। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ करके जोरदार में तायीद करें। शुरू होना चाहता हूं, सुनना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें एक मतलब और पढ़ता हूं, अगर तुम्हारी वकालत मैंने ठीक कर दी हो तो पूरा जागे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। जो लोग आखिरी सफ में खड़े में तुम्हारी वकालत करते हो, वकालत ठीक की हो तो खामोश मत बैठना। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं। आपकी कमजोर तायीद मुझे कमजोर करेगी। स्टेज मेरे लिए बहुत मोतबर है लेकिन मेरी तायीद करे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे ना रहे, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। भारत सुनना, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं, वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। कभी मैंने कहा था कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। कभी मैंने यूं भी कहा था कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। पेश करता हूं खास तौर से, न मैं जापान वाला हूं, न मैं जापान वाला हूं। मैं आपके हाथों में देख रहा हूं कि आपकी देशभक्ति, आप इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां में तायीद करें। और मैं मीडिया से कहूंगा कि मुझे सुनाएं, इन नूरानी चेहरों को दिखाएं। न मैं जापान वाला हूं, न मैं जापान वाला हूं। बीच में लोग खामोश हैं।
न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाल। सुनना, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बहुत अच्छे। बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। अरे वो मत उस मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकती है जिसके रसूल ने कहा हो मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, जिसके रसूल ने कहा हो कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। शरीक होना, खास तौर से आपकी ताईद मांगता हूं। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे 4 मिसरे एक तरफ। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। चौथे मिसरे पर एकदम 3 मिसरों पर लगे सन्नाटा, कोई एक शख्स मौजूद नहीं है। चौथे मिसरे पे अपनी मोहर लगाए पूरा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मज़हबे इस्लाम कर। कभी झुकने न देंगे। अरे ये तो वो देश है जिसको अशफाकुल्ला खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। इस देश की खूबसूरती यही है कि इतने मज़ाहिब एक साथ रहते हैं। पूर्णा के अच्छे लोगों, मैं जितना मुशायरों में उससे कहीं ज्यादा मैं कवि सम्मेलन में हूं। जितना मुझसे प्यार करने वाले जुनेद और रहीम हैं, उससे ज्यादा मुझे प्यार करने वाले मुकेश और रमेश हैं। मैंने ये कमाया है। हम शायर हैं, हम कवि, हमारी भी जिम्मेदारी को देश को मजबूत कैसे करें, खास तौर शरीक होने। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा।